हमने आज एफआईआर दर्ज किया यहाँ पे। जो भी मेंटल टॉर्चर, जो भी मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर एंड using Pratyusha's fund by Rahul, and as we have seen in media that we have been able to understand that Rahul and his father, as claimed by his father, they both were managing her finance. So we really need the detail. सर यही चीज़ आपको बोलना है, जो जो आपको अभी तक जानकारी मिली है, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल के खिलाफ? मिस्टर बैनर्जी, सबूत आपके आपने पास जो होगा, जो एफआईआर लिखवाई है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है शक तो हमें है ना। अगर मान लीजिए किसी का भी कोई अपना का इस तरह का हादसा हो जाता है तो सबसे पहले अपने सबसे पास का जो नर्सिंग होम होगा या डॉक्टर होंगे उनके पास ले जाएंगे लोग, है ना। वहाँ से निकाल के कोकिलाबेन तक जाने का क्या ज़रूरत है, इतना डिस्टेंस। अगर उसको इतना ही प्यार था प्रत्युषा से तो सबसे पहले तो जो नज़दीक का नर्सिंग होम मिलेगा, सबसे सामने जो मिलेगा वो वहाँ ले जाएगा। ये सबसे पहला शक खड़ा होता है यहाँ पे। बाकी पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ ऐसा ही बिहेव किया था कि प्रत्युषा को सबसे अलग कर दिया था, सिर्फ परिवार वालों से नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, उसके सारे दोस्तों से। उसके सारे दोस्त, ये भी हमारे बच्चे ही हैं, सब प्रत्युषा के बहुत क्लोज थे, इतने क्लोज कि हमारे बच्चे जैसे हैं सारे। और ये सारे हमारे साथ खड़े हैं। एंड क्या कहूँ, इन बच्चों का दम है कि हम अभी तक यहाँ स्ट्रेट खड़े हैं। अदरवाइज़ हमारी तो दुनिया उजड़ गई। पुलिस से मिला और सपोर्ट हमको पुलिस से मिला है, पुलिस का कोऑपरेशन मिला है, हमें विश्वास भी है पुलिस पर, कानून पर। मिलेगा, हमें जस्टिस मिलेगा। पुलिस इसका जड़ तक जाके रहेगी, हमें जस्टिस मिलेगा। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। प्रत्युषा से आखिरी बार जब बातचीत हुई, कभी इस बात का एहसास हुआ कि उस रिलेशन से खुश नहीं है या कुछ तकलीफ में? जी, लास्ट मेरा उससे 30th को बात हुआ। फर्स्ट को तो चली गई, 30th को बात हुआ था। प्रत्युषा एस्ट्रोलॉजी पर उसको काफ़ी विश्वास था, क्योंकि मेरे फादर प्रत्युषा के दादाजी एक बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, और वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हमसे ही सुनना चाहता था। हालांकि वो किताब में है बट वो कहता था पापा आप पढ़ के सुनो। तो उसने अपने मम्मी से कहा था कि मम्मी पापा को बोलो ना, पढ़ के सुनाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद वो हमसे बात की थी, तो मैंने उससे कहा भी था कि वो लियो है। तो मैंने कहा था ये तो दिख रहा है कि लियो का ये साल बहुत अच्छा है, और तू तो मेरी चैम्पियन बेटी है, प्रॉब्लम क्या है? तेरे को तो इस वक्त तो बहुत अच्छा करना चाहिए। तो बोली कि नहीं पापा, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पापा, मैं आपको बताऊंगी, बहुत डिफ़िकल्टी है पापा लाइफ में। और तभी मुझे एक बेल बजने का आवाज़ आया, जहाँ भी वो थी, जहाँ वो राहुल उसको ले गया था, जहाँ वो दोनों रह रहे थे। हमने अभी तक वो जगह भी नहीं देखा शिफ्ट होके वो लोग जहाँ रह रहे थे। फिर मैंने एक बेल का आवाज़ सुना और उसने कहा कि पापा मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर कॉल करती हूँ। बस वही आखिरी बार उससे बात हुई। दैट्स ऑल। क्या आंटी जी से भी कुछ बातचीत हुई थी? आखिरी बार क्या बात हुई थी? क्या आप वो बताना चाहेंगे कि प्रत्युषा ने आखिरी बार आपको कौन सी बात अब याद है? फ़ोन पे क्या बात हुई थी, कब? हाँ, उसका ऐसे हमारे साथ ऐसे बहुत दिन से बात नहीं कर रही थी, तो बीच में 1-2 दिन ऐसे एक बार अचानक फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हो गई। तो बोली कि मम्मी मैं आपके जैसा खाना बनाना सीख गई हूँ और बहुत अच्छा से रहती हूँ। हम बोले बाबा बस ध्यान रखो अपना और खुश रहो। ये ऐसा हुआ। फिर 31 को शाम को मेरे पास फ़ोन आया उसका, और वो पूछी कि आपका कुछ बात हुआ क्या? ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इस लड़के का मुंह से नहीं निकल रहा है नाम, जो भी है। तो बोला आप उनसे बात की है क्या, या पापा उनसे बात किए हैं क्या? तो हम बोले हाँ तुम्हारे पापा बात किए हैं, और आगे का तुम लोग का क्या प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, और बस अच्छा से रहो और देखो आगे काम करो और बताओ कैसे क्या करना है करके। तो बोले अच्छा पापा बात किए थे? हम बोले हाँ पापा बात किए थे। बस इतना ही बात लास्ट हुआ, उसके बाद और कोई बात नहीं हुई। सर, राहुल के पेरेंट्स का एलिगेशन उन्होंने लगाया कि आप जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, आप दोनों, और
पैसे को लेकर के भी कई सवाल उठाए हैं कि प्रत्युषा ने कुछ पैसे आप लोगों को दिए थे, सब बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आपको शायद बता दो। देखिए, जहाँ तक पैसे की सवाल है तो पैसा तो ऐसे आता नहीं है, वो किसी न किसी बैंक में आता है। हमने सारा बैंक अकाउंट का डिटेल, सारा एविडेंस पुलिस को दे दिया है। कोई कुछ भी कह देने से तो कुछ होता नहीं है ना। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि बच्चा हमारा है और हम उसके साथ रहते हैं। आपके भी माँ बाप है ना, आप अगर पापा को बोलते हैं कि जाइए अकाउंट से पैसा लेके आइए या चेक डाल के आइए, या कुछ भी होता है डेली लाइफ का जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, जो एक्सपेंस वो बैंक से जाके ड्रॉ करना, तो ये हैंडल करना या कुछ भी करना, वो अगर एलिगेशन होता है तो कोई भी माँ को तो बच्चा के साथ रहना नहीं चाहिए, उसका पैसा छूना ही नहीं चाहिए। फिर तो ना माँ बाप को औलाद को कुछ देना चाहिए, ना औलाद को माँ बाप को कुछ देना चाहिए। तो किस तरह का ये एलिगेशन ये है? कैसी बात है? कैसी बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर इस लड़के के पेरेंट्स इतने क्लोज थे प्रत्युषा के, जिसको हम तो जानते उनको तक नहीं। जरूर पता होगा। हमने आज तक उनसे ना कभी मिला, ना कभी फ़ोन पर बात हुई, ना कुछ। ठीक है, तो उनको तो सबसे पहले दौड़ के मुंबई आना चाहिए था। तो हमने सुना कि वो रांची से ही बोल रहे थे। हमें नहीं पता और हमारा मेंटल स्टेट भी ऐसा नहीं है इस अभी तक कि हम कुछ सोच पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन फिर भी जो समझ में आ रहा है, ये लड़का टोटली फ्रॉड है। अब और किसी के साथ ऐसा शायद ना हो बोल के हम ऐसे अब लड़ाई कर रहे हैं। और किसी बच्चे के साथ किसी ऐसा ना बच्चे हो। के साथ बहुत और तकलीफ कोई है। फ्रॉड किसी बच्ची को इस तरह से बर्बाद ना करे, इतना हिम्मत ना हो किसी को। आंटी मैं एक आंटी, सवाल ये मैं पूछना आपसे चाहूँगा पूछना कि चाहूँगी कि हमेशा लड़की अपने माँ के बहुत करीब रहती है। कभी प्रत्युषा ने उनके रिश्ते के बारे में आपसे कभी ऐसी बात की जिससे आपको लगा कि वो आदमी सही नहीं है उनके लिए? हाँ, कभी कभी वो रियलाइज़ करती थी कि मतलब वो सही नहीं है, निकलना चाहती थी। लेकिन फिर उसके बाद जो हर लड़की लड़कियाँ भी बहुत बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आता है, थोड़ा मीठा बोलने से फिर हम पिघल जाते हैं। तो वो पिघल के बुरा ख़त्म होके चली गई। और काफ़ी डरी हुई थी आखिर में बच्ची, बहुत डरी काफ़ी हुई थी। डरी हुई थी। उसको काफ़ी डराया गया था। उससे ये भी अभी जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, उसको डराया गया था कि हम लोग रांची के बाहुबली है। सबसे पहले वो आके बोला था कि उसका 4 फ्लैट है मुंबई में, 3 गाड़ियां है। रांची के नामकुम में उसका घर है, वो 150 एकड़ ज़मीन पर उसका घर है। उसकी माँ कहीं की एमएलए है। पहले वो जहाँ का बताया, झारखंड में एक गोड्डा एक ज़िला है, तो वहाँ की एमएलए है। मैंने पता किया, वहाँ कोई एमएलए नहीं थी उसकी माँ। फिर उसने बताया कि और किसी जगह का नाम लिया, रांची के पास एक जगह है मांडर, वहाँ की एमएलए, वो भी नहीं है। अब हम आपसे अपील करते हैं, आप लोग ढूंढ के निकालो सच्चाई क्या है। और आपसे छुप नहीं सकता, मीडिया से कुछ नहीं छुप सकता। अब चाहोगे तो ढूंढ के निकालोगे, ज़रूर निकालोगे आप, हमें ये भी पता है। ये तो अभी के लिए है, धीरे धीरे। हमें ज़्यादातर जो आखिर के दिनों में प्रत्युषा के साथ क्या हो बस रहा कुछ था, कहा नहीं जा रहा। किस तरह बिहेव कर रही थी, ये सब ज़्यादातर हमें जान पड़ा उसके क्लोज फ्रेंड से। ये पूछ सकते हो, कामिया है, विकास है, उस लोग से बात ज़्यादा होता था। वो लोग शेयर सर फोन मैं किया, सर एक पूछा चीज़ वो समझना ये चाहिए, हम सभी जो है यहाँ पर पिछले 5 दिनों से अलग अलग थियरी जो है सामने आई। कभी उसमें धोखे की बात थी, कभी उसमें रिलेशन की बात थी, कभी उसमें पैसे की बात थी। लेकिन बतौर प्रत्युषा के माँ बाप, आपने कई सारे लोगों से बातचीत की होगी, उनके फ्रेंड से, आपको कौन सी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग बेस लगती है जिसकी वजह से सुसाइड किया हो सकता है, या इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप प्रत्युषा ने लिया हो सकता है? हम अभी तक इस Cheating, बात को विश्वास नहीं हमें कर जो रहे हैं कि लगा है प्रत्युषा कि ने सुसाइड किया इट होगा। इज़ चीटिंग एंड मेंटल अभी टॉर्चर। ये प्रूव होने में टाइम लगेगा। शायद ऐसे ही कुछ होगा। बाकी आप और इसमें फ़ोन मैं एक बात इन लोग मैं ज़्यादा बताना अच्छा चाहती बता हूँ सकते हैं आपको। कि अंकल आंटी यहाँ पे बॉम्बे में नहीं रहते थे। वो कोई भी बेटी जो माँ बाप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, साथ में नहीं रहते, उनको फ़ोन करके ये नहीं बताएगी कि मैं रोज़ किस मुसीबत से गुज़र रही हूँ, किस परेशानी से गुज़र रही हूँ। और वो जानती थी कि वो अकेली है, अकेली बच्ची है, माँ बाप के पास और कोई है नहीं वहाँ संभालने वाला, तो वो उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती थी।
मैक्सिमम चीज़ें वो नहीं बताती थी। वो बताती थी तो हमें बताती थी, दोस्तों को बताती थी। अंकल आंटी क्योंकि माँ बाप है, बात करने के तरीके से वो समझ जाते थे, वो जानते थे, अंकल आंटी जानते थे कि परेशान है बेटी, लेकिन रोज़ किस लेवल का टॉर्चर हो रहा था और क्या क्या हो रहा था ये सिर्फ दोस्तों को पता था। एकदम सही बात। आंटी एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए ये शख्स उसके लिए ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए, तो आप क्या चाहेंगे कि उसे किस तरीके की सज़ा मिले ताकि आपके साथ इंसाफ हो कम से मान लीजिए नहीं, मान लीजिए वो नहीं, हाँ। शख्स ही जिम्मेदार हो सकता है। कम? आपका रिएक्शन है कि ऐसी कौन सी सज़ा उसको दी जा सकती है जिससे आपको जो इंसाफ मिला आपके साथ? भारत के कानून में जो भी सज़ा है, एकदम सबसे जो अंतिम सज़ा होता है, या एक होता है फांसी, और नहीं तो जिंदगी भर उसका जेल हो, और जिए और देखे कि कैसा होता है ऐसा ज़िंदगी। और किसी को मारने से कितना तकलीफ़ होता है, उसको ये सबक होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है, और हमको नहीं पता था, और कुछ मैं नहीं बोल सकती।